वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप दोस्तों कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे। क्या डाला काजल इसमें? तेल, फिर जीरा, तेज पत्ता, अदरक। अच्छा, फिर उसके बाद अब प्याज डाल दी। अब प्याज भून गई है ना? हाँ। ये कितनी भुजनी चाहिए प्याज? थोड़ी ब्राउन होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। तो ये प्याज तो शायद 1 किलो पनीर की है। मैंने पापा से आधी किलो मंगाया था, पापा 250 ग्राम लिया है, तो मैंने प्याज ज़्यादा पीस ली थी, लेकिन मैंने सोचा सबके लिए हो जाएगा और शाम को खाना था ना बनता। अच्छा, ये भी बता रही है। हाँ, जन्मदिन तो खाना नहीं बनेगा। अरे बाहर जाएंगे शाम को। और ये टमाटर डाल के काजल ने देख बता। प्याज भूनने के बाद टमाटर डाल दिया, टमाटर मसाला डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब ये ग्रेवी उबलती रहेगी। तो मसाले में क्या क्या डाला? मसाले में मैंने हल्दी, मिर्च और नमक, धनिया और एक मेरी मम्मी ने मसाला बना रखा था, थोड़ा सा वो डाला है और पनीर मसाला डाला है। चला दे। अब कितनी देर उबालेगी इसका? ये अभी तो 10-15 मिनट तो उबलेगी, तब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी, खुशबू आने लगेगी। तब इसमें पनीर और मटर डाल। वो मटर रखी है? ये मटर मैंने बॉइल सफल कौन सी सफल मटर है, ये मैंने बॉइल करिए फिर डाल दी। ऐसे डाल दोगे तो फिर आज अपने जन्मदिन पर सब्जी बना रही है, टाइट रहती है। अब खा डाल दिए इसमें मटर जो उबाल लिए थे। अब थोड़ी ये पकेगी अच्छी तरह से ग्रेवी, ये पकती रहेगी आराम आराम से। तब उसमें डालेंगे लास्ट में पनीर। बैठे हुए हैं हमारे महाराज जी और बस ये ऑर्डर देने के हैं। अभी हमारे सुपुत्र जा रहे हैं चरण लाग के ट्यूशन। हमारी बिटिया फोन चला रही है। अब मैं धोऊंगी कपड़े, सब्जी छौंक के बैठी हुई है और फोन चला के अब मैं धोऊंगी कपड़े। और मेरे लिए तो बहुत काम है। हमारा बेटा रात को सोता है तब भी बाल संभाल के सोता है। रात को सोएगा 2 बार उठा, कंघी मारी फिर सो गया। ऐसा कौन सोता है बताइए कमेंट में। हर्ष कौन सोता है बेटा? ऐसे रात को तू 2 बार उठ के कंघा मार के क्यों सो गया? 2 बार कहाँ उठा? रात में तो तेल लगाया था बालों में। तेल लगाया था? याद है क्या? अच्छा लग रहा है। अब ये जा रहा है ट्यूशन, ये आएगा 12 बजे और मेरे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है, आपको दिखाऊंगी। और मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं आज बिजी रहूँगी बहुत। ये काजल नहा के आई है और ये पनीर डालती है। तब तक नहाने चली गई थी। तब ग्रेवी बननी है। अभी कितनी देर पकाएगी? अभी 10 मिनट 15 मिनट 2 मिनट पकेगी। और काजल से मैंने पूछा कितने मिनट पकाएगी तो 10-15 मिनट बता रही थी। नहीं, 2 मिनट पकाना होता है, एकदम तैयार हो जाती है। कब चला है उसका मेकअप? ये देख, पहले मेकअप में क्या लगाया? निविया क्रीम लगाई, फिर मैंने प्राइमर लगाया और फिर मैंने अपनी कुछ नहीं लगाया, मौज बंद कर लिया। तो आज भी बता दूँ। अब ये कूलर चल रहा है और मैं काम कर रही हूँ। इधर आ गया पानी और हालत है खराब। और मैं बनाऊंगी हलवा। हर जन्मदिन पे मैं बनाती हूँ देसी घी का हलवा, बेसन का। और बेसन का हलवा सुबह बेटी का हैप्पी बर्थडे करके भेजूंगी। उसके बाद मैं क्या क्या बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और देसी घी का हलवा ऐसे बनता है जैसे पहले घी डाला, उसके बाद बेसन, उसमें अच्छी तरह से भून लेते हैं और भून के बिल्कुल जब घी छूटने लगे तो उसके बाद चीनी पानी डाल के और उसको चलाते रहते जब तक वो मतलब उसमें घी ना छोड़ जाए। और सुबह का टाइम है, आप लोगों को तो पता ही है कि लेडीज़ों को कितना काम है। कोई आने वाला हो तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और उधर पनीर बनना था जो कि बेटी ने बना दिया था। और ये सब पनीर बनेगा, दोपहर को खाएंगे, दोपहर को मतलब खाने के लिए। और ये सुबह का नाश्ता हो जाएगा, इसके पापा और ये बच्चे खा लेंगे। फिर मैं तो खैर नहीं खाऊंगी,
क्योंकि मेरे लिए तो बहुत काम है और मैं पानी भरूंगी, कपड़े भी धोने हैं और घर के बहुत सारे काम है। और आप मेहमान आते तो आपको पता ही है क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, वो मैं आपको दिखाती रहूंगी और आप देखते रहना। और कमेंट में ज़रूर बताना ये सब जैसे भी मैं करती हूँ क्या सही क्या गलत, और आप लोग कैसे करते हैं ये भी प्लीज़ बताना। और देसी घी का हलवा एकदम से तैयार हो रहा है बेसन का। और बेटी को जाने में लेट हो रहा था लेकिन जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। और आप इसमें मेवा डाल सकते हैं और बराबर का घी होता है, जितना ही बेसन उतना ही घी। आप मेवा डाल सकते हैं, जो चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन ये देसी घी में ही बनता है अच्छा सबसे ज्यादा। ऐसे चम्मच ले लो और जी आई कैद कर लूँ तो सही बताओ कैद कर लिया। और मेरी ये बुआ जी के दामाद थे और मेरी बुआ जी आ चुकी थी, फिर मेरी बहन आ गई और ये बहन की बेटी आ गई। तो बड़ी खुशी होती है जब बहन आती है तो। और हमारे कपिल जी बाहर खड़े हुए थे, देख रहे थे भाभी ये मकान का नक्शा थोड़ा चेंज हो गया है। और फिर अंदर आए सब बैठे हुए। ये बुआ जी को मैंने रुका लिया था, मैंने कि मेरी बहन आने वाली है, तो बुआ जी रुक गई थी। और फिर ये इधर काजल पापा समोसे बना रहे थे, क्योंकि मैं तो तैयारी कर रही थी, उनको मैंने समोसे बनाने पे लगा दिया था। और खूब मस्ती हो रही थी। और ये देखो लड्डू इधर उधर घूम रही है और बुआ जी से बातें हो रही थी, तब तक मैं नाश्ता लेके आ रही थी, तैयारी कर रही थी। और उस दिन तो भाई इतनी हालत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा काम हो गया था और भी बहुत काम थे। और मेरी बहन बैठी हुई है तो बहन बोल रही थी मेरी वीडियो मत बनाना, तो मैंने कहा कि वीडियो तो वही बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इधर मैं मंगोड़े बना रही थी और सारा नाश्ता वास्ता दे रही थी। और क्या वो सी क्या आनंद भाई तो मैंने कहीं स्टूल ले आओ तो ना तू मेज रंग का इन्हें तू बनाना जो आराम से टेबल ले स्टूल में लिया तो कहां तो सेम की तरह कुर्सी रख दो अच्छा तू तो समझ पूरी बात बता दे ले। और इधर बुआ जी का फोन आ गया था, बुआ जी फोन में लगी हुई थी और बहन मना कर रही थी कि मेरी वीडियो मत बना, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हुए फिर। और बुआ जी को हमने पहले ही नाश्ता करवा दिया था, बाकी के फिर जबरदस्ती से बिठाया था उनको। और इधर मैं बना रही थी गरम गरम और इधर दे रही थी। और काजल पापा बोल रहे थे तू भी खा ले तू भी खा ले। जब कोई मेहमान आ जाता है तो ये जरूर मुझे ज्यादा बोलते हैं खा लो। फिर मेरे बेटे ने, बुआ जी नानी है उसकी, तो जबरदस्ती बिठाया। पर ऑयली खाना वो नहीं खाती है, उनके लिए नुकसानदायक है ऑयली खाना। तो फिर भी मैंने सारा कुछ घर पे ही बनाया था। मैंने कुछ मार्केट से थोड़ा मोटा नमकीन बिस्कुट मंगाए थे, बाकी के सारा कुछ मैंने घर से बनाया था, क्योंकि मैं ना घर का ही पसंद ज्यादा करती हूँ और मुझे घर बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मार्केट से मैं वहां को मेहमानों को खिला दूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ उनके लिए किया ही नहीं है। जब मैं खुद बनाती हूँ और मेहमानों को खिलाती हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि कुछ स्पेशली किया है। क्योंकि मेहमान भी जब मैं उनसे पूछती हूँ ना तो वो बोलते हैं कि हाँ एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है, या स्वाद कम ज्यादा जैसे भी। तो मैं कुछ ऐसी ही हूँ, सबसे अलग हटके हूँ कि मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। किसी के कोई आए तो उसका स्वागत करने में, चाहे कोई भी होए उसके लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है मेरे यहाँ कोई आता, मैं अपने हाथ से कुछ बना के खिलाती हूँ। तो बस ऐसे ही। और हाँ, यही मेरे बच्चों की भी आदत है। तो हर्ष ने चाय बनाई थी और काजल पापा के समोसे थे और सुजल ने चटनी बनाई थी और मैंने मंगोड़े बनाए थे। बाकी की सारी चीज मैंने बनाई थी। तो ऐसे ही चल रहा था यही सब।
और मैं दे रही थी। और बुआ को फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती करा तो फिर बुआ हाथ धोने चली गई थी। फिर उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ा मोटा खाती हूँ। काजल पापा ने बोल दिया था सारा घर का है, तेल का है और कोई रिफाइंड यूज नहीं की थी, और ऐसे तो इसलिए फिर बुआ ने थोड़ा मोटा खाया था। कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं थी। और आज बहुत मस्ती होने वाली थी। आज हम कहीं और जाने वाले थे सारे लोग। तो बहन ने ये सरप्राइज दिया था कि मैं आऊंगी, मतलब मुझे थोड़ा डाउट तो था आएंगे, लेकिन ये सरप्राइज था। मैं काजल का जन्मदिन था, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ यही आए थे। और काफ़ी दिन हो गए थे, मेरी बहन भी आई नहीं थी, तो इसलिए बहन आई। और लड्डू भी वो काफ़ी दिनों से नहीं आई थी, लेकिन चीची तो अभी रह के गया था, मेरी बहन का बेटा, तो इसलिए फिर ये आ गए थे। चलो ऐसे घूम भी आएंगे और जन्मदिन का एक वो बहाना भी हो जाएगा। तो फिर थोड़ा मोटा फिर बुआ जी ने समोसे भिंगोड़े वगैरह खाए थे और यही सब। और मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से, क्योंकि आज कुछ बस ऐसे ही हो रहा था। तो पर मुझे भूख नहीं लगी थी बिल्कुल, इतनी खुशी थी कि बहुत ज़्यादा। तो बार बार मेरी बहन भी बोल रही थी, ये सब चल रहा था। और ये बच्चे हैं ना, अपनी मौसी से बहुत मस्ती करते हैं। वो मौसी से तो कहीं कुछ बोलते ही रहेंगे, कि एक मौसी तो ऐसी होती है जो उनको कुछ भी बोल सकते हैं। और ये काजल पापा ये सब मैं सेक के समोसे वगैरह दे रही थी और ये सब चला था। लेकिन आज मैं खाना नहीं घर पे खाया, क्योंकि लेट भी इतने आए थे और न खाना आज बनाने वाले। लेकिन पनीर की सब्जी बिल्कुल ऐसी रखी हुई थी, किसी ने भी नहीं खाई थी, बच्चों ने भी नहीं खाई थी, किसी ने भी नहीं खाई थी। मैंने सोचा था दोपहर को आएंगे तो पनीर वगैरह सब्जी खिला देंगे, बाकी के रात को जाना है बाहर। तो इसलिए ये नाश्ता ही इतना हैवी हो गया था, बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। और फिर भी बाहर तो जाना ही था, क्योंकि काजल बोलती मेरे जन्मदिन तो बाहर नहीं गए, तो बाहर का तो चल जाना ही था। तो नाश्ता भी हैवी हो रहा था और मैंने इसलिए जानबूझ के ही नाश्ता हैवी करवाया था। और करवाना में चाहिए, इतना दूर का लंबा सफ़र होता है तो रास्ते में भूख भी लगती है और बाकी के सब। पर मेरा देसी हिसाब किताब रहता है, क्योंकि मैं देसी सब चीज़ घर से ही बनाती हूँ, हाथ से जो भी चीज़ होती है। और मिंगोड़े बनाए थे, जो मिंगोड़े की तो इतनी तारीफ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। सारी चीज़ तो सारी अच्छी बनी थी, लेकिन मिंगोड़े तो बहुत ही अच्छे बने थे। और जैसे भी मैं बनाती हूँ आप कमेंट में बताना, तो मैं आपको मिंगोड़े बनाना बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक दो चीज़ और डल जाए तो उसमें ज़्यादा स्वाद हो जाता है। और ये लड्डू इधर उधर घूम रही थी, इसको बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मौसी के आई हूँ इतने दिनों में। और सुजल हर्ष ये खातिर पानी कर रहे थे मौसी के। और वीडियो तो बहन बार बार मना कर रही थी, लेकिन जब बन गई वीडियो तो बहन बोल रही थी दीदी यहाँ पे भेज देना। कैसे हो? ये कौन है? मेरी बहन। कौन है? ये मेरी मौसी की बहन, मीन्स मेरी और ये कौन है? ये लड्डू। ये मैं इनकी बेटी। आपका नाम क्या है? लड्डू। अच्छा। ये साड़ू बैठे हुए हैं और नाश्ता पानी चल रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि कोई आने वाला। ये मेरी बुआ जी हैं, बड़ी वाली बुआ जी। मिंगोड़ा ज़्यादा अच्छी लगे या फिर समोसे? दोनों चीज़ें सही है। दोनों चीज़। मैं आपको समोसे बनाते हुए दिखा नहीं पाई और मिंगोड़े भी नहीं दिखा पाई, बच्चों ने नहीं दिखाया है। मैंने ना ये सारी चीज़ें घर पे बनाई। और चटनी बुआ जी कैसी लगी? हाँ, मेरी बहन से पूछो सोनी चटनी कैसी लगी? वो तो सुजल ने बनाई, तभी मैं पूछ रही। सारी चीज़ें ना घर पे बनाई है और घेवर भी घर का ही है, वो भी घर का ही है। और जो भी चीज़ आपको सीखनी हो वो मुझे कमेंट में बताएं। ये देखो सूजी भैया, ये रही मेरी मौसी श्री जो अभी वीडियो बना रही थी। ये रहे मौसा जी, ये रहे मेरे पापा, फिर ये मेरी मम्मी, ये मेरी नानी है। ये तो बता दिए। देखो नाश्ता पानी हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो बना निकाल दो। ये मंगोड़े सीख रहे हैं, जो कि मैं तैयार होती हूँ, दाल वाल नहीं दिखा पाई। मंगोड़े सीख रहे हैं और समोसे बना के मैंने रख दिए। ये देखिए समोसे फ्रीज में रखे हुए हैं।
आधे सेक दिए, आधे रखी हूँ। ये मेरी लड्डू है, इसे तो ऐसा लगता है खा लो कैसे भी। चलो, और चाय कम पड़ गई तो हर्ष चाय बना रहा है। देखो, आप लोगों को चाय भी सीखनी हो तो मेरा हर्ष बहुत अच्छी चाय बनाता है, तारीफ हो रही है चाय की। मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ, झूठ बोल रही लड्डू हूँ। चाय तो अच्छी बनाती है पर बनाती नहीं है। आप देख ही सकते हैं बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे देखिए भैया मेरे पानी निकाल ले, पता नहीं किसी के लिए, मुझे इतना पता नहीं है। ये देखो, यहाँ पे अभी तक कभी नहीं पाया है, इतना टाइम लगाते हैं। और खा ले। ये देखो सब हाय करो। पापा हाय कर, मौसा जी हाय करो, नानी हाय करो, हाय। और यहाँ पे मैंने हर्ष से बोला थोड़ी छोटी मोटी थोड़ा सा कुछ लगा दी, क्योंकि केक तो भारी कटने वाला था, भारी जन्मदिन मनाने वाले थे। और तो मैंने कहा थोड़ा सा लगा दे, तो काजल पापा बोल रहे थे इसको ना हैप्पी बर्थडे है जो बाहर लगा दे, तो इसी बात पे हंसी हो रही थी। मौसी बोल रही थी कथा हो रही है सो इसको बाहर लगा दो। और ये सजावट चल रही थी, लेकिन बुआ फिर जीजा जी आ गए थे लेने के लिए, उनके दामाद, तो बुआ को ले गए थे फिर, क्योंकि बुआ जी तो अचानक आ गई थी घूमने के लिए। निकलो, निकलो। ये सब हम जा रहे हैं, और ये सब हम जा रहे थे मस्ती करते हुए। और मौसी के साथ सुजल जा रहा था, क्योंकि सुजल की मौसी को ज़्यादा प्यार करता है, सुजल मौसी को बहुत प्यार करता है। और मैं उल्टा चल रही थी और मैं दिखा रही थी यही सब। और काफ़ी लेट भी हो गए थे, तो फिर लेट आना भी था, लेट हो गया था। नाश्ता वास्ता करवा के एकदम से नहीं जा सकते ना, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके तब गए थे। और ये कपिल जी और काजल के पापा आगे निकल गए थे, और ये सुजल मेरे से बोल रहा था इसको बंद कर लो, पता नहीं इसको कैमरे के आगे आने में इतना शर्म आती है बहुत ही ज्यादा, बनाने देता ना बनाता है। ये हम जा रहे हैं, और ये मुझसे जा रही थी, मैं इससे बोल रही थी लड्डू और काजल सब आके मिलके साथ में वीडियो बना लो। तो मुझसे सोनी आगे निकल गई थी, फिर काजल आई, काजू काजू बोल रही थी लड्डू। और इधर सुजल को मैं बोल रही थी आज वीडियो में, तो कह रहा था वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो मत बनाओ, मैं काट दूंगा। मैंने कहा काट देगा तो देख पेटेगा वीडियो। ये देखो, ये जबरदस्ती की सौदा है इसकी, पता नहीं इसको क्या होता है वीडियो से। तुम ये बोल रहा था कि मैं तो एक रिक्शा पे नहीं आ पा रहे थे, 2 रिक्शे किए थे, काजल पापा और हम सब तो बैठे हुए थे एक रिक्शे में, और हर्ष और कपिल जी बैठे हुए थे दूसरे रिक्शे में। तो साथ साथ जा रहा था, और 10 का टाइम हो गया, 10:30 का टाइम हो गया था, तो मस्ती करते हुए जा रहे थे। ये बोल रही थी कि उसको तो हमारे साथ जाने में अच्छा ही नहीं लगता, पर बच्चे तो बच्चे, भाई बहन की तो होती रहती है आज के दिन भी। और मैं कह रही थी लड्डू मैं तुझे ज़्यादा दिखाऊंगी, और लड्डू को बहुत शौक है वीडियो बनाने का, हर चीज़ का। और सब बताना चाहिए। कुछ मंगाना मेरे लिए, कुछ मंगाना तुम्हें, मैं तो खाऊंगी। हाँ नहीं, मेरा फास्ट है। कपिल ही हीरो लग रहा है बस। कपिल तुम ही हीरो लग रहे हो पूरी पार्टी में। शर्ट अच्छी लगती है, और जी हीरो नहीं लग रही है बस। मक्खन न लगा लो, वही सही है, सही है। फिर तुम लोग आए हो ना बाहर से, इसलिए कछु हम करके यहाँ के भी तो दिखने चाहिए। क्या वापिस करनी है?
और मैं बाहर का खाना कभी भी नहीं खाती, बाहर जाती एनिवर्सरी पे गई थी तब भी नहीं, बस रसमलाई खाई थी। और मैं कभी भी बाहर का खाना खाती नहीं, मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं करती है, इसीलिए मैं सब चीज़ घर में बनाना पसंद करती हूँ। और सब खा रहे थे पर मैंने नहीं खाया तो बहन गुस्सा कर रही थी, इसीलिए मैं कह रहा भैया कढ़ाई पनीर मंगा लो। मैं कढ़ाई पनीर खाऊंगा, जैसे ही खाएगा वो कह रहा बेकार था, अच्छा भी नहीं था। आकर अपना मुंह कर। हाँ और बाहर आइसक्रीम वगैरह खा के खूब मस्ती करके और बाहर से हम आ रहे थे। रास्ते में तो बातें करते हुए आ रहे थे कि अब तो बहुत लेट हो गया, 11 बज गए, तो फिर अब केक कहाँ से मिलेगा। तो जो कि केक वहाँ पे कटवा नहीं पाया, वहाँ भी केक नहीं मिला था। फिर घर पे ही प्लान बना रहे थे कि जो घेवर बनाया था ना वो तो खोया ही का था, तो घेवर से ही केक कटवा दिया था। और फिर वही 2 जने पीछे आ रहे थे और हम सब एक रिक्शे में बैठे हुए थे। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम बहुत मस्त। ऐसा लग रहा था रिक्शे में बैठे रहो, घर जाने का मन ही कर रहा था। ये हैप्पी बर्थडे हो रहा है, टाइम हो रहा है रात के 10-11 बज रहे हैं और ये मौसा जी उसके करवा रहे हैं हैप्पी बर्थडे। अभी हम लोग खाना खा के आए हैं, अब केक काटेंगे और स्पेशल केक घर पे बनाया है। थाली में होता तो पता चलता घर पे बनाया है। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू काजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड्डू को पार रही है, लड्डू को गवा दे मौसा जी को ले लड्डू तू बना। काजल पापा आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए आज है इन दीदी का बर्थडे, जो कि मेरी मौसी की बेटी है और जो अभी वीडियो बना रही थी वो रही, ये उनकी मम्मी है। वीडियो शांत रह लो, जैसी बननी है ऐसी बहुत है। ये देखिए केक भी ऐसा वैसा नहीं कटा है, केक भी बहुत VIP कटा है। ये नहीं बना कर दूं ने तू करते थे देख मुझे नहीं आ सकता है, शर्म ना देख, इन्हें शर्म नहीं है। दीदी देखो खिला रही है, ये कामचोर नंबर 1, वो मेहनती है, क्या कहूँ उन्हें, इनका पता नहीं। देखो उठ के भी नहीं आ सके हैप्पी बर्थडे भी करने। चल लड्डू तू जा, मैं तेरी बनाऊंगी ना, इधर जा, इधर वहाँ पे जा। अरे जब मैं बनाऊंगी तेरी, निकला ये दीदी है। और मैं लड्डू से बोल रही थी लड्डू तू जा, लेकिन वो दे नहीं रही थी, उसे बड़ा शौक है वीडियो बनाने का। और हर्ष से मैंने बोला तो हर्ष उठ के आया, पैर छूने लगा। और ये पैर छूते ही काजल पापा आ गए थे बीच में, तो मैं इनसे बोलने लगी थी कि तुम जैसे तैसे तो पैर छुए, तुम आ गए बीच में। और थके हुए थे तो बच्चों को थोड़ा आराम सा चाहिए था, और इसीलिए अब ये पैसे देने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। राम राम।